प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, शीघ्र ही श्राद्ध पक्ष समाप्त होने वाला है। नवरात्रे आरंभ होने वाले हैं और नवरात्रों के आरंभ होते ही लगभग मान लीजिए कि दीपावली के 4-5 दिन बाद तक एक त्योहार का माहौल होता है। सब और खुशियों का माहौल होता है। लोग अपने अपने घरों को व्यवस्थित करने में, सुंदर बनाने में लगे होते हैं और न जाने कभी एक माह निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। ऐसे में बहुत सारे घरों के अंदर नवरात्र की स्थापना भी होती है। वो लोग माँ दुर्गा की पूजा भी करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिसका लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा और उसका लाभ भी ये होगा कि घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और प्रेम का माहौल भी रहेगा, धन आगमन भी सुगम होगा और आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलने में कामयाब भी अवश्य होंगे। दर्शकों, नवरात्रे जब आरंभ होते हैं तो बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर माता की स्थापना करते हैं। मिट्टी की माता बनाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं। 2 मिट्टी के कुंडों के अंदर ज्वारे भी उगाते हैं और माता की जोत भी जरूर देखते हैं। दर्शकों, लेकिन कुछ घरों के अंदर माता की स्थापना नहीं की जाती है। वो लोग केवल नॉर्मल तरीके से ही नवरात्रे मनाते हैं। लेकिन दर्शकों, एक चीज को मैं आपको बताना चाहता हूं। जो लोग भी अपने घर के अंदर किसी भी तरह के धार्मिक कार्यक्रम को करते हैं, चाहे वो नवरात्रा स्थापना हो, गणेश विसर्जन हो या गणेश जी की स्थापना हो या शिवलिंग रख करके उनकी पूजा करना हो, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे दर्शक अपने घरों में करते भी अवश्य होंगे। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर देवी देवता की तस्वीर लाते हैं, उन्हें पूजते भी हैं और जब 2-4-5 साल बाद वो खराब हो जाती है तो उसे पीपल के पेड़ में कहीं चढ़ा आते हैं, कहीं मंदिर में रखाते हैं या जल प्रवाह कर देते हैं और एक नई तस्वीर ले आते हैं। दर्शकों, ये गलती आप लोग कभी भी ना करें। एक चीज को मैं आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, किसी तस्वीर को ही प्रतीक रूप में रख करके पूजा करते हैं, तो आप उस तस्वीर पर अपने भाव भी अर्पित करते हैं। और जब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार आप उन तस्वीरों पर अपने भाव अर्पित करते हैं और उसके पश्चात आप जब उसे हटा देते हैं कि पुरानी हो गई है, चलो नई ले आते हैं, खराब हो गई है, चलो नई ले आते हैं, क्योंकि कई बार आप तिलक भी लगाते होंगे, कभी लेमिनेशन नहीं कराया आपने या फ्रेम में नहीं है, वैसे ही तस्वीर रखी है, तो आप लोग ये कर लेते हैं और बहुत से लोग फिर उन तस्वीरों को बदल देते हैं, नई तस्वीर ले आते हैं। अब सोचिए कि जितने साल आपने मेहनत की, उस मंदिर में आपने एक पॉजिटिव वेव्स पैदा की, एक सकारात्मक माहौल आपने पैदा किया, अपनी भावनाएं वहां अर्पित की और अब आप उन्हीं चीजों को, उस सकारात्मक माहौल को अपने ही हाथों से पीपल के पेड़ पे या मंदिर में या जल प्रवाह कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। इसका फिर क्या विकल्प होना चाहिए, ये मैं आज आपको जरूर बता रहा हूं। आपके घर में चाहे 1 या 2 ही देवी देवताओं की तस्वीरें हों, लेकिन वो स्थायी होनी चाहिए। मेटल की ना हो, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, यदि वो पारे की हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोग लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं दीपावली पर, चांदी के लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो स्थायी भी होते हैं, कभी खराब भी नहीं होंगे। लेकिन यदि आपका चंद्रमा खराब है तो लक्ष्मी गणेश जी जो आप चांदी के ला रहे हैं, उसके कारण से आपको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में पारे के लक्ष्मी गणेश जी यदि आप अपने पूजा स्थल पर रखते हैं या कोई धातु की तस्वीर आप रखते हैं या कोई तस्वीर ऐसी लेकर आते हैं जिसे आप फोटो फ्रेम में लगा सकें, उन तस्वीरों को अपने घर में स्थान दीजिए, अपने मंदिर में स्थान दीजिए और उनकी नियमित पूजा कीजिए। और यदि फ्रेम खराब हो जाए तो केवल फ्रेम बदलवा लीजिए, तस्वीर वही रहने दीजिए और सालों उसको आप पूजते रहिए। फिर देखिए वो तस्वीर भी अभिमंत्रित हो जाती हैं और आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देती हैं।
और पारे के लक्ष्मी गणेश जी रखने का तात्पर्य यह होता है कि आपका कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, हमेशा आपको लक्ष्मी गणेश जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी, क्योंकि पारे के अंदर शुद्धता होती है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनमें नहीं होती है। इसीलिए 70% शुद्ध पारे के लक्ष्मी गणेश जी इस बार नवरात्रों में अपने घर पर रखना और दीपावली पर भी उनको पूजना और हमेशा उन्हें ही अपने पूजन में रखना। फिर देखिए, स्थायी तौर पर लक्ष्मी गणेश जी का वास आपके घर में भी अवश्य होगा। और जो लोग चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रखते हैं, उन्हें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि यदि उनका वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है और कुंभ लग्न है, तो उन्हें पारे के लक्ष्मी गणेश जी चाहिए। और बाकी लग्न के जातक चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रख सकते हैं और पारे के तो सभी रख सकते हैं। इससे आपके घर के अंदर स्थायी लक्ष्मी गणेश जी का वास होता है और आपको उनके श्रेष्ठ परिणाम भी अवश्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए अपने घर के अंदर उन्हीं तस्वीरों को स्थान दीजिए जिन्हें आप कभी बदलेंगे नहीं। जो स्थायी तौर पर आपके घर में रहेंगे उन्हीं को स्थान दीजिए। और छोटी छोटी 10-10, 5-5 रुपए की तस्वीर या प्लास्टिक की तस्वीर आप ला करके रखते हैं, थोड़े समय बाद खराब हो जाती है, आप बदल देते हैं, इस गलती को दोहराने से बचिए। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको आपके घर के अंदर एक सकारात्मक माहौल जो आपने क्रिएट किया है पूजा करके, वो सदा उस घर में बना रहेगा और पितृ भी आपके प्रसन्न अवश्य होंगे। उसके अतिरिक्त दर्शकों, जो भी घर में पारे के शिवलिंग रखते हैं वो भी उनके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर पारे के शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। जो मैंने आपको लक्ष्मी गणेश जी के लिए बताया, यानी कि वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन जातकों को अपने घर में पारे के शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। इन्हें अपने घर से बाहर दूसरे मंदिर में जाकर के ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान अवश्य होनी भी चाहिए, क्योंकि कई बार हम करते तो अच्छा है लेकिन प्रतिफल नहीं मिलता और हमें उसका कारण भी पता नहीं होता। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखिए और इस चीज का यदि आप ध्यान रख के फिर अपने घर के अंदर देवी देवताओं को स्थान देंगे, उनकी स्थापना करेंगे, उनकी पूजन करेंगे, तो आपको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। जो लोग भी नवरात्रों के अंदर घर में नवरात्र स्थापना करते हैं, उन्हें भी बहुत ही सात्विक तरीके से 9 दिन घर में किसी भी तरह का लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और पति पत्नी को सहवास भी नहीं करना चाहिए। 9 दिन इस चीज का नियम आपको रखना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं 9 दिन के, वो व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग पहले दिन और 90 दिन का व्रत करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग व्रत नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली भगवान की आराधना कीजिए, माँ की पूजा कीजिए, नवरात्र स्थापना कीजिए, जैसे भी आपके रीति रिवाज है उसके आधार पर कीजिए, आपको श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। और दर्शकों, उससे भी महत्वपूर्ण बात एक और है, इस बार के नवरात्रे 8 दिन के ही होंगे। इसीलिए अष्टमी के दिन नवमी मनाई जाएगी और सप्तमी के दिन अष्टमी मनाई जाएगी। एक नवरात्रे का क्षय हुआ है, हालांकि शास्त्रों में हमारे नवरात्रों का क्षय होना शुभ नहीं माना जाता है और श्राद्ध पक्ष का बढ़ना भी शुभ नहीं माना जाता है, और इस बार हुआ भी ऐसा ही है। श्राद्ध पक्ष में वृद्धि हुई है और नवरात्रों में क्षय हुआ है। इसीलिए दर्शकों, इस नवरात्रे को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर में सेलिब्रेट कीजिए। और जो लोग भी नवरात्र स्थापना करते हैं वो लोग एक काम और कर सकते हैं। किसी दर्शक ने मुझे कमेंट किया था, उसी का आंसर मैं दे रहा हूं। आप श्राद्ध पक्ष में 1-2 दिन पहले ही नवरात्र स्थापना का जो भी सामग्री आप खरीदना चाहते हैं वो आप अवश्य लेकर आइए और उन्हें लाकर के घर के मंदिर में रख दीजिए और नवरात्रों की स्थापना के दिन उसे प्रयोग में ले लीजिए। श्राद्ध पक्ष में पूजा की कोई सामग्री खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई दोष इसमें नहीं है। आप खरीद सकते हैं, अमावस्या के दिन भी खरीद सकते हैं
और उससे 1-2 दिन पहले भी खरीद सकते हैं, और यदि आप चाहें तो नवरात्रा वाले दिन भी प्रातःकाल आप खरीद सकते हैं। मुहूर्त क्या होगा, इसका भी मैं डेली जो वीडियो बनाता हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रा स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दर्शकों आपको इसलिए दी है क्योंकि जब आप हमारे डेली के एपिसोड देख रहे हैं, नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको संपूर्ण ज्ञान अपनी पूजा पद्धति के संदर्भ में भी अवश्य होना चाहिए, ताकि आपको श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त हो सके। दर्शकों, यही मेरा प्रयोजन था कि आप लोगों को इस नवरात्रि पर कुछ ऐसा मैं बताऊं जो आपके पूरे जीवन काम आए और उसके श्रेष्ठ परिणाम आप लोगों को प्राप्त भी हो। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और लक्ष्मी गणेश जी जो मैंने पारे के आपको बताए हैं, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, 70% शुद्ध पारे के लक्ष्मी गणेश जी ही प्रयोग करने हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग किसी और धातु को पारा कह करके बेच देते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी परिचित की दुकान से गारंटेड चीज हो वो लीजिए। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन यदि आप लोग कहेंगे तो ही मैं ऐसा करूंगा। मेरा उद्देश्य आप लोगों को कोई गणेश जी लक्ष्मी जी बेचने का नहीं है, लेकिन यदि आप लोग कहीं पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, कोई व्यवधान है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उचित मूल्य पर, लागत मूल्य पर यदि आप लोग को उपलब्ध करा सकूं, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए अवश्य करूंगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।